आज सुबह प्रधानमंत्री मोदी की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तारीफ की। कहा कि मोदी को डराना धमकाना नामुमकिन है और वो भारत के लोगों के हक का ही फैसला लेते हैं। वहीं शाम होते होते दुनिया भर के बड़े नेताओं की एक रेटिंग होती है, वो भी आई और प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर सबसे लोकप्रिय बताए गए 76% रेटिंग के साथ मोदी पहले पायदान पर बने हुए हैं। अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है और मेरी गारंटी है हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। हर टर्म टॉप 3 इकोनॉमी पे पहुंच के रहेगा भारत और ये मोदी की गारंटी है। मैं जो कहता हूं वो करके दिखाता हूं, इसलिए मेरी गारंटी में दम होता है। पूरी दुनिया भी मानती है कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की भी गारंटी। प्रधानमंत्री कहते हैं कि दुनिया भी मानती है कि उनकी गारंटी में दम है। विपक्ष को भले ही उनके इस दावे पर शक हो, लेकिन मोदी की गारंटी पर रूस के राष्ट्रपति ने मोहर लगा दी है। पुतिन ने एक बयान से कई बातें कही जिन्हें अलग अलग समझना बहुत जरूरी है। पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को भारत और रूस के गहरे होते रिश्तों की सबसे बड़ी गारंटी कहा। दावा किया कि पीएम मोदी के होते हुए भारत और भारतीयों के हित के खिलाफ सोचना भी मुश्किल है। पीएम मोदी को किसी भी सूरत डराया, धमकाया या मजबूर नहीं किया जा सकता। पीएम मोदी की मेक इन इंडिया ने भारत की इकोनॉमी को एक नई दिशा दी है। पीएम मोदी की नीति पर बढ़ते रिश्तों में एक साल में आपसी कारोबार $35 अरब के पार हो चुका है और पीएम मोदी के मेक इन इंडिया वाली मुहिम दोस्ती की खातिर रूस भी साथ देना चाहता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कह चुके हैं कि मोदी अमेरिका में बहुत लोकप्रिय हैं। उन्होंने कोरोना में अच्छा काम किया। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी मोदी को दुनिया का सबसे चाहता नेता बता चुकी हैं। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज मोदी को बॉस कह चुके हैं। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक G20 में भारत के नेतृत्व की सराहना कर चुके हैं। सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान मोदी को अपना बड़ा भाई मानते हैं। I'm not sure if this will lead me to the approval rate that the Prime Minister Modi has reached. I think it's the most loved one of all around the world. But I mean, this has really proven that he has been a major leader. सवाल यह है कि मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कैसे बन गए? सभी देशों के नेता मोदी को इतना सम्मान क्यों देते हैं? तो इस पर आपको 9 साल पहले मोदी की दी गई गारंटी को सुनना चाहिए, जिसमें उन्होंने देशवासियों को भरोसा दिया था कि उनकी विदेश नीति देश हित पर केंद्रित रहेगी। इसका नतीजा ये हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी के पिछले 9 साल के कार्यकाल में जितने भी बड़े नेता हुए, उन्होंने मोदी की खुलकर तारीफ की। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एक लेख में पीएम मोदी की तारीफ की। साल 2015 में टाइम मैगजीन में छपे लेख में ओबामा ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें भारत का रिफॉर्मर इन चीफ करार दिया। साथ ही ओबामा ने लिखा कि मोदी का भारत में गरीबी हटाने पर जोर है। वे गरीबी हटाने का अच्छा प्रयास कर रहे हैं। मोदी ने पहले चाय बेचकर परिवार को आगे बढ़ाया और अब देश को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा डिजिटल इंडिया के जरिए भारत को आधुनिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो बाइडेन ने भारत की सफलता की तुलना कोविड-19 महामारी से निपटने में चीन की विफलता से की। कहा कि पीएम मोदी की सफलता ने दुनिया को दिखाया है कि लोकतंत्र डिलीवर कर सकता है। Everybody loves him, but I will tell you this, he's very tough. Today, Prime Minister Modi is the tremendously successful leader of this vast Indian Republic. तो कोरोना से जूझती दुनिया को भारत की विदेश नीति ने एक राह दिखाई है। बताया कि अगर अपने लोगों की भलाई नीति के केंद्र में हो तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको डरा नहीं सकती। मोदी की इसी बात ने पुतिन को उनका मुरीद बना दिया है। आज तक ब्यूरो।
प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से आप गारंटी शब्द आजकल बहुत सुनेंगे। वो भारत की इकोनॉमी को तीसरे पायदान पर ले जाने की गारंटी से लेकर भ्रष्टाचारियों का जीना मुश्किल कर देने की गारंटी दे रहे हैं। लेकिन क्या वो विदेश नीति पर जनता को दी गई गारंटी में कामयाब हुए हैं? भारत के लोगों को अपनी विदेश नीति की पाकिस्तान में होने वाली तारीफ आदत पड़ चुकी है। इस सवाल को ध्यान में रखकर अब आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, मेक इन इंडिया से किसे नुकसान होगा? अगर भारत तोप, मिसाइल, लड़ाकू विमान खुद से बनाएगा तो किसका सीधा नुकसान होगा? जवाब है रूस, क्योंकि हम रक्षा हथियारों और उपकरणों पर उसी पर निर्भर है, उससे सबसे ज्यादा हथियार लेते हैं। ऐसे में फिर पुतिन मेक इन इंडिया को लेकर मोदी के फैसले को सही क्यों बताते हैं? प्रधानमंत्री मोदी की पुतिन की तरफ से की जा रही तारीफों के मायने क्या है, इसे समझने के लिए कुछ आंकड़े देखते हैं। रूस की अर्थव्यवस्था में तेल गैस के निर्यात से 45% आय होती है। रूस चीन को 1.6 मिलियन बैरल प्रतिदिन तेल सप्लाई करता है। वहीं यूरोप को किए जाने वाला निर्यात 2.4 मिलियन बैरल प्रतिदिन है। इस तरह रूस से निर्यात होने वाला कुल तेल 4.7 मिलियन बैरल प्रतिदिन है। लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोप को निर्यात होने वाले हिस्से पर सवालिया निशान लग गए। जंग के बाद यूरोप ने शुरुआत में भले ही तेल और गैस रूस से लिया, लेकिन बाद में अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते उसे बंद करना पड़ा। लेकिन भारत ने रूस से तेल खरीदकर उससे निर्यात बढ़ाकर रूस की मुसीबतों को कम किया और उस यूरोप को भी बेनकाब कर दिया जो रूस से सस्ता तेल खरीदने को लेकर भारत की आलोचना कर रहा था। If you are looking at energy purchases from Russia, I would suggest that your attention should be focused on Europe, which probably we do buy some energy which is necessary for our energy security, but I suspect looking at the figures, probably our total purchases for the month would be less than what Europe does in an afternoon. तो भारत ने अमेरिका का दबाव मानने से इनकार कर दिया। रूस का तेल कारोबार चलता रहा, जिसने पुतिन को मोदी का मुरीद बना लिया। दरअसल भारत के तेल खरीदने से रूस की इकोनॉमी को सहारा मिला। तेल निर्यात बरकरार रहने से अमेरिकी प्रतिबंध बेअसर साबित हुए, क्योंकि इन प्रतिबंधों के चलते अगर रूस की अर्थव्यवस्था ढह जाती तो पुतिन के खिलाफ विद्रोह हो जाता। तेल का कारोबार चलते रहने से रूस युद्ध लड़ पा रहा है। वहीं रूस तेल बाजार में अहम बनकर अपनी ताकत भी दिखा रहा है। लेकिन अमेरिकी दबाव को बरकरार करने से भारत को क्या मिला? इसका जवाब है 60,000 करोड़ रुपए की बचत। 11 मई 2023 तक के आंकड़े बताते हैं कि भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदकर करीब 60,000 करोड़ रुपए की बचत की। We took a very strong stance about buying our right to buy oil from Russia. If we take today a strong position on terrorism, we take a strong position because we are big victims of terrorism. We will have no credibility if we say, when terrorism affects us, it is very serious, but when it happens to somebody else, that is not so serious. तो भारत ने रूस से तेल खरीदकर 60,000 करोड़ रुपए की बचत की। जंग के दौरान रूस से गैस खरीदने वाले यूरोप को बेनकाब किया और रूस से तेल खरीदकर उसे यूरोप रिफाइन करके बेचकर मुनाफा कमाया। दुनिया को मंदी से जाने से बचाया, क्योंकि कोरोना से लड़खड़ाती दुनिया अगर तेल की महंगाई की वजह से मंदी के गड्ढे में गिर जाती तो उसे निकालना बहुत मुश्किल होता। सबसे बड़ी बात, भारत ने सीखा कि आत्मनिर्भर होना सबसे जरूरी है। यही वजह है कि भारत अब इस पर सबसे ज्यादा जोर दे रहा है।